होल ज़्यादा होता है या उसका कोई पार्ट, ऑब्वियस सी बात है होल ही ज़्यादा होता है। तो यूक्लिड्स ने एग्जाम 5 क्यों बनाई? पैसा हो, पिज़्ज़ा हो या कोई भी ज्योमेट्री हो, हर जगह ये रूल कैसे अप्लाई होता है, चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेबी सर। करते हैं क्वेश्चन 7 को सॉल्व। देखो यार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से, व्हाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसीडर एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूक्लिड्स की एग्जाम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों मानी है हमने, या फिर क्यों है ये यूनिवर्सल ट्रुथ, ये बताना है। और हाँ, नोट में लिखा है क्वेश्चन इज नॉट अबाउट पोस्टुलेट 5, क्वेश्चन पोस्टुलेट 5 का नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एग्जाम 5 की, एग्जाम 5 की। तो देखो अगर मुझे ये प्रूव करना है, पहले पता होना चाहिए एग्जाम 5 है क्या। लिख लेते हैं एक बार, तभी उसके बारे में कुछ बात कर पाएंगे। लिख लेते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वैसे तुम समझ गए होगे, लेकिन जो होल होता है, जो पूरी चीज़ होती है, वो हमेशा बड़ी क्यों होती है किसी भी पार्ट से। वाई होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सीधी सी बात है। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है यूनिवर्सल ट्रुथ, हम वो सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बताता हूँ, ठीक है, सबको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले, दिस एग्जाम इज नॉट लिमिटेड टू जियोमेट्री। पहली बात तो एग्जाम क्या होता है, एक बात होती है, मतलब एक सेंटेंस होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये जो बात है वो सिर्फ जियोमेट्री तक सीमित नहीं है। लिखा है ना, दिस इज नॉट लिमिटेड टू जियोमेट्री, ये सिर्फ जियोमेट्री तक सीमित नहीं है। कहाँ तक है, कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला लिखा है, जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है, अ फुल पिज़्ज़ा इज बिगर देन अ स्लाइस। कभी भी देखो जो फुल पिज़्ज़ा होता है वो हमेशा उसके किसी भी स्लाइस से बड़ा ही होता है। पहली बात ऑब्जेक्ट का हमने देख लिया कि भाई साहब फुल पिज़्ज़ा हमेशा स्लाइस से बड़ा ही होगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, लेंथ समझते हो ना, बिल्कुल सही बात है। अ होल लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट। एक होल लाइन सेगमेंट है, मतलब पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट है, वो हमेशा बड़ी होती है किससे, उसके ही छोटे पार्ट से। चाहे वो छोटा वाला पार्ट हो चाहे बड़ा वाला पार्ट हो, वो जो फुल लाइन सेगमेंट है वो हमेशा बड़ी ही होगी। अब लेंथ की बात हो गई, ऑब्जेक्ट की बात हो गई। थर्ड देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखा है, एवरीडे लाइफ, मतलब हर दिन हम देखते ही रहते हैं कि भाई साहब अ कंप्लीट बुक इज मोर देन अ चैप्टर। कितने चैप्टर हैं 9th क्लास में, 12 है ना मैथ्स में। तो जो बुक है वो बुक के जितने भी चैप्टर हैं, मतलब पूरी की पूरी बुक किसी भी एक चैप्टर से ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी। तो इन सब एग्जाम्पल पे ये चीज़ें ये बात अप्लाई हो पा रही है, ये सेंटेंस अप्लाई हो पा रहा है, ये एग्जाम अप्लाई हो पा रही है, इसलिए ही हमने इस चीज़ को क्या माना है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ। अरे हाँ ना बोल यार, देखो वही लिखा है मैंने। ओके, सो दिस एग्जाम इज नॉट एप्लीकेबल इन सॉरी दिस एग्जाम इज एप्लीकेबल इन एवरीथिंग। हर जगह इस चीज़ को हम अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए देयरफॉर दिस एग्जाम इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए ही इस एग्जाम को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है। क्या मेरी बात समझ आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम लोगों को क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम अब इसको अच्छे से लिख पाओगे, मतलब एग्ज़ाम में भी अपने माइंड में भी अच्छे से कैप्चर कर पाओगे, नोट भी अच्छे से बना पाओगे। भाई साहब इसी क्वेश्चन के साथ होती है वीडियो ख़त्म और चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। जो हमारा चैप्टर था यूक्लिड्स जियोमेट्री होता है इसी वीडियो के साथ ख़त्म। मेरे हिसाब से वीडियो समझ आई होगी और पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर मुझसे पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, अच्छा रहेगा। हाँ भाई, वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर भी पसंद आया होगा। अगर आया पसंद तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।